आज है 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार के दिव्यांगों को बड़ी सौगात, पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत देने का फैसला किया। राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में दिव्यांग पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही विकास प्राधिकरण, यूपेडा और औद्योगिक प्राधिकरणों की दुकानों के आवंटन में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 15 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड साइकिल वितरित की जाएंगी। लखनऊ मेट्रो ने लॉन्च किया एनसीएमसी कार्ड। अब देश भर की मेट्रो, बस और पार्किंग में होगा इस्तेमाल। लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी सेवा शुरू कर दी। एक देश एक कार्ड की अवधारणा पर आधारित ये कार्ड अब लखनऊ मेट्रो स्टेशन से लिया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही कार्ड से देश भर की मेट्रो सेवाओं के साथ बस पार्किंग और कई रिटेल आउटलेट्स पर भी भुगतान किया जा सकेगा। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए इसे यात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाने वाला बड़ा कदम बताया। यूपी के 12 लाख शिक्षा कर्मियों को बड़ी सौगात, शुरू हुई कैशलेस इलाज योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 12 लाख कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना शुरू की। इस योजना का लाभ शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और अन्य शिक्षा कर्मियों के साथ उनके परिवारों को भी मिलेगा। पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज पूरा करा सकेंगे। खास बात यह है कि प्रति लाभार्थी 3000 रुपए का वार्षिक प्रीमियम पूरी तरीके से राज्य सरकार वहन करेगी। यूपी की मेधावी छात्राओं को योगी सरकार का तोहफा, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, संबद्ध और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं को मिलेगा। 25 जुलाई के बाद शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। समर्थ पोर्टल पर होगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। प्रवेश के लिए काउंसलिंग इस सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 25 जुलाई के बाद मेरिट के आधार पर काउंसलिंग शुरू की जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम समेत करीब 15 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लगभग 48,000 अभ्यर्थियों ने समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्रों को समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जहां उनके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। एक्सप्रेसवे विस्तार के साथ वाराणसी को मिला 500 बेड महिला छात्रावास। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार ने 4 नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए विंध्य एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ को पूर्वांचल व गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजनाओं को स्वीकृति दी। वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत 500 बेड के आधुनिक महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 6000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई। सीएम योगी का बहराइच श्रावस्ती दौरा। 748 करोड़ की 153 विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर प्रदेशवासियों को बड़ी विकास सौगात दी। उन्होंने 748 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 153 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विकास परियोजना जनता के विश्वास को मजबूत करती है और हर कल्याणकारी योजना अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का माध्यम है। योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महाराजगंज पहुंचे शंकराचार्य। गौ संरक्षण पर केंद्र और यूपी सरकार से उठाई बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई। गोबिस्ट यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि यदि सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शंकराचार्य ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गौ संरक्षण के लिए अपेक्षित कदम न उठाने का भी आरोप लगाया।
फल फूल सब्जियों की खेती पर सरकार का प्रोत्साहन, किसानों की बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा दे रही है। फिरोजाबाद में शुरू की गई नई योजना के तहत फल फूल मसाला सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 24,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि कम लागत में बेहतर मुनाफा मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उद्यान विभाग का पोर्टल पर आवेदन करना होगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री में यूपी नंबर 1, 125 करोड़ लीटर की रिकॉर्ड खरीद। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। संसद में जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 124.98 करोड़ लीटर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री हुई। इस सूची में 110.66 करोड़ लीटर के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। सरकार का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों को भी लाभ मिलता है। यूपी में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 21,252 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एनआईसी के ई अधियाचन पोर्टल पर 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर दिया। इसमें 3,512 प्रवक्ता और प्राथमिक सहायक अध्यापक जबकि 17,740 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के पद शामिल है। इससे पहले प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2,643 पदों का अधियाचन भी जारी किया जा चुका है। राम मंदिर छात्र आंदोलन और जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर गरमाया सदन। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। भाजपा सरकार अपने 10 वर्षों की उपलब्धियां सदन में रखेगी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा, छात्र आंदोलन और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूपी रोडवेज को मिली बड़ी सौगात, 250 नई इलेक्ट्रिक बसेस को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज का सफर अब और आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल होने जा रहा है। योगी कैबिनेट ने रोडवेज के बेड़े में 250 नई एसी इलेक्ट्रिक बसेस शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना पर करीब 425.50 करोड़ खर्च होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार 100 बसेस 50 सीटर और 150 बसेस 42 सीटर होंगी, जिनकी लंबाई 12 मीटर होगी। नई इलेक्ट्रिक बसेस से यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीमापुरी बॉर्डर पर बनेगी डेडिकेटेड लेन, कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक रहेगा सुगम। सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी। सीमापुरी बॉर्डर पर दोनों राज्यों के ट्रैफिक अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वरुण के सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश की ओर से करीब 50 से 60 मीटर लंबी डेडिकेटेड लेन बनाई जाएगी। ये लेन दिल्ली के कांवड़ रूट प्लान के अनुरूप होगी, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रहेगी। यूपी में स्वामित्व योजना की बड़ी उपलब्धि, 90,573 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना ने बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार योजना में शामिल सभी 90,573 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। अब तक करीब 67,000 गांव के 1.01 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 75,000 गांव के लिए 1.20 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से संपत्तियों का डिजिटल और आधिकारिक रिकॉर्ड बनेगा। यूपी में भी गुंजा वांगचुक आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता को पुलिस ने हटाया। लद्दाख के शिक्षा नवोन्मेषक सोनम वांगचुक के समर्थन में चल रहे आंदोलन की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। हमीरपुर में जेडीयू युवा प्रकोष्ठ के बुंदेलखंड संयोजक दीपराज परमार कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। वे दिल्ली में वांगचुक की हिरासत और प्रदर्शन खत्म कराए जाने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने वहां से हटाकर उन्हें उनके घर छोड़ आई। देर रात दीपराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोबारा पूरी ताकत के साथ भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। यूपी में प्रकाश प्रदूषण पर सख्ती, तेज एलईडी लगाने वाले लोगों का लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अब वायु और ध्वनि प्रदूषण के बाद प्रकाश प्रदूषण भी बड़ी चिंता बन गया है। वाहनों में लगी तेज एलईडी और हाई पावर लाइट सड़क हादसों की वजह बनी है। सामने से आने वाली चकाचौंध रोशनी से चालक कुछ पल के लिए अपना नियंत्रण खो देता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग कंपनी फिटेड लाइट हटाकर 350 वॉट तक की हाई पावर एलईडी लगवा रहे हैं। ऐसे मामलों पर अब सख्ती की तैयारी है।
यूपी के लाखों संविदा कर्मचारियों को राहत, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मंगलवार को कैबिनेट ने सेवा निगम के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए शून्य ब्याज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस राशि की वापसी 5 साल बाद शुरू होगी और अगले 10 वर्षों तक हर साल 2 करोड़ रुपए चुकाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पारिश्रमिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एक रूप बन सकेगी। यूपी में मानसून का कहर, सड़कों पर दिखे मगरमच्छ, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 20 शहरों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि सभी 75 जिलों में बारिश और 66 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रयागराज और कौशाम्बी में जलभराव से घरों में पानी घुस गया, सामान तैरता नजर आया। लखीमपुर में शारदा नदी के उफान से मगरमच्छ गांव और सड़कों तक पहुंच गए। वाराणसी और प्रयागराज के घाट जलमग्न हैं। किसान महारैली से पहले यूपी गेट पर हाई अलर्ट, दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली के किसान घाट पर प्रस्तावित किसान महारैली को देखते हुए गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर होने वाली इस रैली में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों के पहुंचने की संभावना है। पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। दिल्ली जाने वाले हर वाहन की जांच के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट ने दोहराया फैसला, सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि इस संबंध में अदालत पहले भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। यह आदेश गोरखपुर के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जय नारायण शुक्ला समेत 4 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनाया गया। फैसले से सहायता प्राप्त विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को महत्वपूर्ण कानूनी रास्ता मिलने का रास्ता और मजबूत हुआ। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 15 अक्टूबर तक बोटिंग पर रोक। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण गंगा बैराज स्थित बोट क्लब में 15 अक्टूबर तक बोटिंग पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर घाटों से नाव संचालन भी बंद कर दिया। हालांकि लोग बोट क्लब और घाटों पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन नदी में उतरने की अनुमति नहीं होगी। पिछले 3 दिनों में शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 86 सेंटीमीटर बढ़ा है। लखनऊ, कानपुर में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ, 6 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से यूपी T20 लीग के चौथे सीजन का धमाकेदार आगाज होगा। पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन 2 शहरों लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में शानदार ड्रोन शो और मशहूर सिंगर जैस्मिन सेंडलास की लाइव परफॉर्मेंस आकर्षण का केंद्र होगी। लखनऊ में 22 और कानपुर में 12 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग का भव्य फाइनल 6 सितंबर को कानपुर में आयोजित होगा। प्रदेश में सीएमओ से छीना गया डॉक्टर्स की भर्ती का अधिकार, अब इस तरह से होगी नियुक्ति, आदेश हुए जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर्स की भर्ती का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वापस ले लिया गया है। भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सही मिलने पर शासन ने यह अधिकार छीन लिया है। शासन ने भर्ती का अधिकार एनएचएम को दिया है। एनएचएम की जीएम मानव संसाधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं। एनएचएम की जीएम मानव संसाधन ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर्स के साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया अब एनएचएम के जरिए की जाएगी। अखिलेश यादव बोले, चरम पर है अत्याचार और अन्याय। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। सरकार छात्रों, नौजवानों पर लाठियां चला रही है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, करंट लगा रही है। क्या इसलिए सरकार बनी थी? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही विकसित भारत का लक्ष्य है? अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।